आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू से है। जम्मू में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़े सैन्य अड्डे के पास में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली है। गोलीबारी में एक जवान जख्मी भी हो गया है। सैन्य अड्डे को सील किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। गोलीबारी में एक जवान जख्मी हुआ जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सैन्य अड्डे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान कहा जा रहा है। सबसे बड़े सैन्य अड्डे के पास में संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली और वहीं जो गोलीबारी हुई है उसमें एक जवान के जख्मी होने की खबर मिल रही है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में लगातार ये ऑपरेशंस तेज हुए हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये अलग अलग ऑपरेशन रहे, आतंकियों को ढेर भी किया गया और ये जो सर्च ऑपरेशंस रहे आतंकियों तक पहुंचने के लिए, ये जम्मू रीजन में ज्यादा नजर आए। अभी जो कहा जा रहा है जम्मू में सबसे बड़े सैन्य अड्डे के पास कोई संदिग्ध गतिविधि हुई है, गोलीबारी वहां पर हुई है और इसी गोलीबारी में एक जवान के जख्मी होने की खबर भी मिल रही है। जम्मू में सबसे बड़े आतंकवादी विरोधी अभियान को छेड़ा गया और यहां पर माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को पूरा भी कर लिया जाए शायद। मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, सबसे बड़े सैन्य अड्डे के पास में संदिग्ध गतिविधि, ये गतिविधि है क्या वहां पर कुछ आतंकी रहे, संदिग्ध लोगों के जरिए क्या फायरिंग हुई जिसमें जवान जख्मी हो गए, ये पूरी खबर क्या है, अपडेट क्या है, बताइए। देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे खड़ा हूं और सुंजवा कैंटोनमेंट के बिल्कुल बाहर आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब फायरिंग जो है वो उसकी फायरिंग हुई है जिसमें सेना के एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। आपको बता दूं कि उसी के बाद जो है इस पूरे इलाके में जो है वो सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल एक रिहायशी इलाका है और जम्मू शहर से बिल्कुल पास सटा हुआ है और इस इलाके की अगर बात की जाए तो आपको बताऊं कि ये सुंजवा सैन्य जो ठिकाना है यहाँ आज से पहले भी कई बार आतंकी हमला हो चुका है और आज सुबह जब फायरिंग हुई तुरंत इस पूरे इलाके में अलर्ट किया गया और अलर्ट जवानों को इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है और इस वक्त बड़े लेवल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल सुंजवा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बाहर जो हैं वो कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त तलाशी अभियान चला है। सेना का जो कैंप है उसके अंदर भी इस वक्त तलाशी अभियान जारी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध या आतंकी इस इलाके में है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके और उसे मार गिराया जा सके। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 बजे का वक्त रहा होगा जब सेना के इस ठिकाने पर जो है अचानक से फायरिंग हुई। अंदर जो संतरी उस वक्त तैनात था फायरिंग में, उस संतरी जो है वो जख्मी हो गए, उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। मगर उसके साथ साथ पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है क्योंकि शहर के आसपास का ये इलाका है। ऐसे में ये बुलेट प्रूफ जैकेट है क्या और क्या यहाँ पर खतरा बना हुआ है क्या, जो आप ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? और देखने में लग रहा है ये रिहायशी इलाका है, क्या ये घर हैं और जम्मू का ये कौन सा एरिया है जहां पर अभी आप मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू आउटर जम्मू में ये सुंजवा इलाका पड़ता है। नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। जो जम्मू कटरा हाईवे है उसकी की बात की जाए तो वहीं पर अचानक से सुबह जब फायरिंग हुई और उसके बाद जो है इस पूरे इलाके में आप देखिए सुरक्षा बलों के जवान जो अंदर कैंटोनमेंट इलाके में गए थे वो जो है यहाँ पर इस वक्त निकल कर आए हैं बाहर। लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी जो है यहाँ पे आतंकी हो या उसको ढूंढ निकाला जा सके। एक घर के भीतर देखकर जो है यहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है क्योंकि ये जो इलाका जहाँ पे फायरिंग हुई है इस फायरिंग के इलाके में अगर बात की जाए तो अंदर कैंटोनमेंट एरिया है और उसके ठीक बाहर जो है एक बड़ा रिहायशी इलाका है। ऐसे में इस रिहायशी में इलाके में आतंकी ना हो, किसी के घर में आतंकी ना घुस गए हो, इस चीज़ को देखने के लिए इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखें किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज इस पूरे इलाके में जो है अंदर घुस रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या कोई आतंकी यहाँ पर छुपा तो नहीं है। और ये जो घर हैं आसपास के यही वो इलाके हो सकते हैं जिन पर ये आतंकी जो है वो छुपे थे और वहीं से इन्होंने फायरिंग की है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है और लगातार इस पर पूरे इलाके में जो है वो तलाशी की जा रही है। और चुनावों से ठीक पहले आतंकियों की तरफ से जो ये हरकत की गई है उसके बाद जो है इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि आतंकी जो है वो शहर में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का की फिराक में हो। आप देखेंगे
जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो बनी हुई है और इस पूरे इलाके में ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो लगातार इस चीज़ को के लिए कह रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं वो कहीं आगे जो हैं वो ना जाएं, ताकि अगर घरों के अंदर घर में कहीं भी आतंकी छुपा हो तो वहाँ पर किसी तरह का नुकसान जो है वो सिविलियंस को जो है वो ना हो जाए। इसी चीज़ को लेकर जो है इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आप देखेंगे ये इलाका जो है ये काफ़ी चुनौतियों भरा इलाका सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस इलाके में ये आतंकी ऑपरेशन चल रहा है ये इलाका जो है ये बिल्कुल जम्मू शहर से सटा हुआ है। यहीं से कुछ दूरी पर जो है वो मुख्य जम्मू शहर है और अब उसी चीज़ को से निपटने के लिए यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तैनाती जो है वो की गई है, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, तलाशी कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई भी आतंकी जो है वो यहाँ पे हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। क्योंकि ये जो इलाका मैं आपको बताया, जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो इलाका है सैन्य ठिकाना है, इस सैन्य ठिकाने पर पहले भी दो से तीन बार जो है वो आतंकी हमला हो चुका है, जिसमें सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा था और कई आतंकी जो है उस मुठभेड़ में मारे भी गए थे। और अब एक बार फिर से अगर इस आतंकी जो सैन्य कैंप में आतंकी दिखे हैं, फायरिंग की है, उन्होंने हमला करने का प्रयास किया है, तो यकीनन जो है वो चुनौतियाँ इन जवानों के लिए कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराना होगा और इस इलाके में कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द इससे सुरक्षित करना होगा। आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है, इस इलाके में जब आतंकियों की बात की जाए तो इस चीज़ की पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास जो है वो आतंकी कर सकते हैं और इसी के मद्देनज़र जो है पहले से पूरे जम्मू शहर में इस वक्त अलर्ट जो है वो चल रहा है। मगर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद एक चीज़ साफ हो गई है कि आतंकी जो हैं अलग अलग ठिकानों पर जो है वो छुपे हुए हैं और लगातार जो हैं जब भी उन्हें मौका लगता है या जब भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है ताकि एक चीज़ को देखा जाए कि किसी भी तरीके से कोई और अगर यहाँ पे इस पूरे इलाके में मूवमेंट जो हुई है, कितने बजे हुई है, किस घर में हुई है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो खंगाल कर जो है वो देखा जा रहा है। तो लगातार सेना का, सुरक्षा बलों का, पुलिस का जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन में हर घर के जो है एक एक कोने की वो जो है वो जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अगर आतंकी यहाँ हो तो उसे जो है वो मार गिराया जाए। ये एक घर है, इस घर के अंदर भीतर जो है आपको बता दूं इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान गए हैं क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। वो ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आतंकी जो हैं वो छुपे हों, इस चीज़ की आशंका सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो सुरक्षा बल जाकर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन इलाकों की, उन घरों की तलाशी ली जाए क्योंकि जिस तरीके से ये फायर हुआ है, बुलेट जो फायर की गई है जिससे ये लग रहा है कि हेड इंजरी जो है वो सेना के जवान को हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब ये आतंकी किसी ऊंचाई से जो है वो फायर कर रहा हो। तो इसीलिए अब इन घरों को तलाशी अभियान जो है इन पर चलाया जा रहा है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग, सीआरपीएफ और जो सेना जो है वो अंदर इस पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चला के इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि अगर आतंकी यहाँ अभी भी छुपे हैं तो इनको ढूंढ निकाला जा सके। अजय जांडियाल, बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और मैं जानती हूँ यहाँ जान का जोखिम बना हुआ है, लेकिन आप हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं ताकि दर्शकों तक अपडेट पहुंचा सकें। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि जम्मू के सुंजवा में सैन्य स्टेशन पर आतंकियों के जरिए बेस के बाहर से फायरिंग की गई जिसमें एक जवान के जख्मी होने की खबर है और उसके बाद ही आतंकवादी विरोधी अभियान में बहुत ज्यादा तेजी यहाँ दिख रही है। लेकिन अजय, इस शानदार रिपोर्टिंग के साथ ही अब गौर करने वाली बात यह भी है, अभी तक जो सर्च ऑपरेशंस चलते थे, जिसकी तस्वीरें आप दिखाते थे, वो घने जंगल के बीच में होता था, लेकिन ये रिहायशी इलाका है, यहाँ आम लोग रहते हैं और यहाँ सेना के जवानों के जरिए, अधिकारियों के जरिए ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है, जैसे आप मीडिया वालों को ही ये कहा जा रहा है कि साइड में हो जाइए, किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। यहाँ तो चैलेंजेस और ज्यादा होंगे कि सिविलियंस की जान भी किसी भी तरीके से जोखिम में ना आए और आतंकियों को ढूंढा भी जा सके।
देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहता है कि उन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि सिविलियन जो हैं वो यहाँ पर उनका कोई नुकसान ना होने पाए। मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन से कि वो आपको बता सकें, इस घर के भीतर सिविलियंस हैं, उन सिविलियंस को सुरक्षित करना है और घर के अंदर जाकर उस घर की जाँच करनी है, तलाशी लेनी है, ताकि अंदर कोई संदिग्ध जो है वो छुपा ना हो। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। 3 मंजिला ये इमारत है और इस 3 मंजिला इमारत पर अगर कोई आतंकी बैठता है तो यकीनन वो आसपास के इलाकों में जो है वो नुकसान कर सकता है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में आपको बता दूं कि जो है इस वक्त जो है वो तलाशी चल रही है। आसपास के घरों को जो है वो तलाशी ली जा रही है और इन घरों को सुरक्षित करने की पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर सर्च चल रही है वो बताता है कि इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले सिविलियंस को सेव करना है, क्योंकि सेना आतंकी जो है वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे में और कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दें, सिविलियंस को कोई नुकसान जो है वो ना करें, उस चीज़ को जो है वो सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। भीतर जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं वो अंदर इस वक्त घरों में घुसे हैं और अलग अलग इलाकों में घुसकर वो अंदर तलाशी अभियान को चला रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये इलाका जो है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। आतंकी कहाँ गए, फायरिंग की और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए, या आतंकी अभी भी किसी घर में या ऐसी जगह पर छुपे हैं जहाँ से उन्हें एक फायर किया और उसके बाद वो जहाँ से वो है उसके बाद चुपचाप वो बैठ गए हैं, वो किसी और हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। ये सारी जो हैं वो चीज़ें इस वक्त बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई हैं। जिस तरीके से फायरिंग हुई है, आपको ये भी बता दूं कि चुनावों से ठीक पहले इस चीज़ की आशंका पहले से जताई जा रही है कि आतंकी जो हैं वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। आतंकियों की मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है डिस्टर्बेंस पैदा करने की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो सुधरे हैं, वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसे हालात जो हैं वो दुनिया देखे। मैं एक बार फिर से इस तरफ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मूवमेंट जो गाड़ियों की है उसको टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आने जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। और अंदर आप देखिए, ठीक अंदर जो है वो सेना इस वक्त इस पूरे कैंटोनमेंट के इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान चला रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर संदिग्ध यहाँ पे हो, आतंकी कहीं अगर अंदर घुसने में कामयाब हुआ हो तो उसको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए और सुरक्षित जो है इस पूरे इलाके को करने की कवायद जो है वो तेज़ कर दी गई है। यही सामने जो गेट देख रहे हैं, इसी के आसपास का इलाका है जहाँ पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक सेना का जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ है और ऑपरेशन जो है वो लगातार इस वक्त जारी है। शानदार रिपोर्टिंग, हर ताज़ा अपडेट अजय जांडियाल हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हाईवे से लगा हुआ ये इलाका है, ऐसे में इस पूरे इलाके को घेरा गया है सेना के जवानों अधिकारियों के जरिए। रिहायशी इलाका, हर घर में कैसे घुस रहे हैं, कैसे यहाँ हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अजय ने एक एक तस्वीर में ये पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी है। अजय, अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए। हालांकि ये बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।